क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताऊंगी जो वार्षिक परीक्षा में आपको एग्जाम में 60 से 65 अंक दिलवाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो पूरे प्रश्न आंसर सहित बताऊंगी, भरोसा रखें। सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो पहला सही विकल्प है आपका, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो जो प्रयोगवाद है उसके जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। तो इन्होंने हिंदी साहित्य को चार कालों में इन्होंने विभाजित किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला है, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। तो लक्ष्मण ने परशुराम जी को व्यंग भरे उत्तर दिए हैं। आपका अगला है, रमणीयार्थी प्रतिपादक शब्द काव्यम परिभाषा है। तो पंडित जगन्नाथ की ये परिभाषा है। 5 नंबर वाला इसका आंसर सही रहेगा। चौथा है, संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। तो संस्कृति जो पाठ है उसमें न्यूटन को क्या कहा गया है? संस्कृत मानव कहा गया है। अगला है आपका, क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। तो क्रिया की विशेषता बताई गई है क्रिया विशेषण में। तो आ नंबर वाला ही इसका सही रहेगा। छठा है, भोलेनाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे। तो भोलेनाथ और उसके जो साथी थे वे सब लकड़ी से घरों के जो किवाड़ है वो बनाते थे। तो ये आपके हो गए हैं 1 से लेकर 6 तक पूरे आपके सही विकल्प। तो अच्छे से आप कंप्लीट करें। अब चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आपके रिक्त स्थान हैं। आपके जो रिक्त स्थान हैं वो मैंने भर रखे हैं पहले ही, केवल हमें इनको अच्छे से समझना है। तो पहला रिक्त स्थान है आपका, डेडेस कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। तो जो उत्साह कविता है वो फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। अगला है, जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वह डेडेस अलंकार होता है। तो जहाँ पे केवल एक शब्द का क्या है, समान अर्थ है और एक से अधिक बार वह प्रयोग भी होता है, तो वहाँ पे पूर्ण रुक्ति प्रकाश अलंकार आपका होता है। अगला आपका प्रश्न है, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। तो ऐसे छंद जिनकी गणना यदि हम करेंगे तो मात्राओं की गणना के आधार पर होती है, ऐसे छंद को हम मात्रिक छंद कहते हैं। और शहनाई बजाने के लिए रेडेस का प्रयोग होता है। तो शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग करते हैं। और 5वां है, यशोगान डेडेस संधि का उदाहरण है। तो यशोगान आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। और अगला है, कवि लोक स्टॉक में डेडेस फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो गाइड इसका आंसर रहेगा। कवि लॉक स्टॉक में गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। तो भरोसा रखें, यदि आपको 60 अंक एग्जाम में लाना है तो आप भरोसा रखें, जो तैयारी करवा रही हूँ वार्षिक परीक्षा के लिए वो कंप्लीट करते चले। यदि आपके पास देखिए समय भी कम है और यदि आपने तैयारी नहीं की है तब भी आप जो प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ इनको भी आप करेंगे तो आप अच्छे अंक एग्जाम में प्राप्त करेंगे। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, पहला है, वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है। तो ये सत्य है। दूसरा है, जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। तो ये आपका असत्य है। अगर यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता तो ये आपका सत्य रहता। और मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ
गुल्ली डंडा भी खेलती थी, तो ये सत्य है। और रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, तो ये भी सत्य है। और 5वां है राम बाजार जाता है, एक आज्ञावाचक वाक्य है, तो ये आपका असत्य है। और हिरोशिमा भारत में है, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको जोड़ियों का मिलान करना है। पहला है आधुनिक कबीर, तो इसकी जोड़ी रहेगी नागार्जुन। दूसरा है चौपाई, तो इसका रहेगा सममात्रिक छंद। तीसरा है बालम खीरा, तो इसकी रहेगी लखनऊ। चौथा है समास के प्रकार हैं, तो 6 प्रकार हैं। 5वां है सबसे आगे रहने वाला अग्रणी कहलाएगा। और ऊंच नीच में बई कियारी, तो इसका रहेगा जो उपजी सो भई हमारी। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला है कवि निराला का उत्साह गीत किसे संबोधित है, तो बादल से संबोधित है। दूसरा है रस किसे कहते हैं, तो काव्य की आत्मा को रस कहते हैं। तीसरा है संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है, सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से जुड़ने को प्रेरणा लेने को कहता है। और वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द युग्म है, तो इसमें योज गुण है। और 5वां है रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कंकारिया के मन में क्या जगा रही थी, तो मन सम्मोहन जगा रही थी। और लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी, तो रेलगाड़ी में बैठकर लिखी। और यहाँ से ये आपके 2-2 अंक के प्रश्न हैं। कंप्लीट अच्छे से करिए आप इन प्रश्नों को। रीतिकालीन काव्य की कोई 2 विशेषता आपको लिखनी है। तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है। 2 रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष। 8वां है परशुराम ने सहस्त्र बाहु का वध क्यों किया था, लिखिए। कवि नागार्जुन ने फसल को 1000 खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है, लिखिए। और महाकाव्य और खंड काव्य में 2 अंतर आपको लिखना है। दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित। और रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र का साहित्य विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करनी है। 2 रचना, भाषा, शैली। और ये यहाँ से कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था, लिखिए। सुशीरवादों से क्या अभिप्राय है, शहनाई की सुशीरवादों में सह की उपाधि क्यों दी गई है। और 16 में वाक्य के लिए एक शब्द प्रयोग करना है, पूरब की ओर बहने वाली हवा, और जिससे बांटा न जा सके। 18वें में संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है आपको। इसी तरह से 19वें में भी संदर्भ प्रसंग